और आपको मने नहीं है, आप एकदम सोच के बैठे हैं मास्टर कितनो पढ़ा लेगा, कितनो मोटिवेट कर लेगा, हम पढ़वे नहीं करेंगे, क्या करेगा मास्टर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, अपने चैनल के जितने भी छात्र हैं कहीं ना कहीं उन सभी का लगातार ये संशय बना हुआ है कि गुरुजी आगामी भर्ती परीक्षा के लिए, चाहे वो रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन की बात की जाए या फिर रेलवे में आने वाले और जो अपकमिंग वैकेंसी हैं, आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी, जेई, इन सभी को लेकर के, और साथ ही साथ कई छात्र ऐसे भी जुड़े हुए हैं अपने इस परिवार से जो सभी परीक्षा की तैयारी करते हैं। बहुत सारे छात्र हैं जो बीपीएससी टीचर के लिए भी फॉर्म डालते हैं। तो कहीं ना कहीं सभी के मन में एक संशय बना हुआ है कि आगामी सभी भर्ती परीक्षा के लिए साइंस में हम इन सभी बुक में से किसको फॉलो करें। और कई सारे छात्रों का जो परसेप्शन है वो अलग अलग है। किन्हीं को समझ में ये आ रहा है कि अगर हम यूथ बुक का पूरा एमसीक्यू कर लेंगे तो हम बहुत अच्छा हो जाएंगे और साइंस में हम बहुत अच्छा कर लेंगे। किन्हीं का परसेप्शन ये है कि सर अगर हम रुक्मिणी 9500 प्लस वाली जो बुक है साइंस की चैप्टर वाइज उसको कर लेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। कई सारे छात्रों का रोना ये है कि गुरुजी एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 10 तक पढ़ लेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। कई सारे छात्र ये भी कहते हैं कि गुरुजी इन सभी के बीच में क्या लुसेंट साइंस सही रहेगा। तो मेरे मित्र, अगर आप भी इस तरह की समस्या से परेशान हैं कि आखिर सभी भर्ती परीक्षा के लिए साइंस को किस तरह से पढ़ा जाए कि जो आगामी भर्ती परीक्षा है वो और साथ ही साथ जिसका आपने रनिंग में फॉर्म डाला है वो दोनों आपका क्लियर हो जाए और साइंस का रोना आपको रोना ना पड़े, तो मेरे मित्र बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। इस सेशन के बाद से मुझे नहीं लगता है कि आपको साइंस में क्या पढ़ना है इसके लिए सोचना पड़ेगा। मेरे मित्र, ये बात तो बिल्कुल ही 100% सत्य है। क्या सत्य है कि सर जब तक हमारे पास एनसीईआरटी का कंसेप्ट नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हालिया समय में बदलते हुए एग्जाम के पैटर्न को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से कट और कॉपी साथ में पेस्ट भी किया जा रहा है। मतलब अगर आप एनसीईआरटी सही तरीके से पढ़ के जा रहे हैं तो मेरे मित्र कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको सीधे जो आपने पढ़ा है वो आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाता है। और आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे सर आगे, तो पैटर्न ऐसा होता है कि अगर एनसीईआरटी का कंसेप्ट है तो मेरे मित्र सभी सवाल आपसे बन पड़ते हैं। लेकिन ध्यान में रहे कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेने से ही सभी भर्ती परीक्षा का काम तमाम हो जाएगा, यह भी संभव नहीं है। उसके साथ भी वो जो हम लोग कहते हैं ना कि दाल भात चोखा के साथ चटनी भी रहना जरूरी है, तो उसी तरीके से मेरे मित्र एनसीईआरटी के साथ और भी बुक्स जिसके कंसेप्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसका भी नॉलेज आपको होना जरूरी है। तो सवाल ये है कि गुरुजी इन सभी दुविधाओं के बीच ये इन सभी बुक को कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। तो मेरे मित्र, मैं अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड करना चाहूं तो आप सबों को मालूम है कि आपके जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं सर, अमूमन थ्योरी बेस्ड होते हैं, साथ ही साथ क्या होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं। और मेरे मित्र साइंस में आपको पढ़ना क्या है, यही तो पढ़ना है। थ्योरी पढ़िए और फिर अगर वो आपका न्यूमेरिकल से संबंधित चैप्टर है तो उससे संबंधित न्यूमेरिकल लगा लीजिए, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब मोर कंसेप्ट आपका क्लियर कैसे होता है, तो आप कहते हैं सर इन सभी के बाद थ्योरी और न्यूमेरिकल के बाद अगर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हैं तो हमारा कंसेप्ट जो है वो और क्लियर होते चला जाता है। और मेरे मित्र इस पीवाईक्यू के बाद अगर आप प्रैक्टिस सेट भी लगा लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अब हमारी तैयारी क्या हो गई, पूरी हो गई। लेकिन इन सभी चीज को करने के लिए हमारे पास जो सोर्स चाहिए, वो जो हमारे पास सोर्स चाहिए, पहला चीज तो वो पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, वो भावनाओं वाली सोर्स नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो सर हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए, वो कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, तो सर बिल्कुल ही हाई होना चाहिए। और जो साथ में सर महत्वपूर्ण चीज है इस सोर्स और कंसंट्रेशन के अलावे वो क्या है, तो सर वो है आपकी कंटिन्यूटी। क्या है, आपकी कंटिन्यूटी यानी कि आपकी निरंतरता। ये भी कहीं ना कहीं आपको इन सभी चीजों को क्लियर करने में मदद करेगी। मेरे मित्र इसके अलावे अगर हम बात करें तो सर वो क्या है आपका, तो एक सिस्टमैटिक सब्जेक्ट सीक्वेंस, सिस्टमैटिक सब्जेक्ट सीक्वेंस। ध्यान में रखिएगा, अगर आप परेशान हैं तो मेरे मित्र ये अगर आप 5 रूल को फॉलो करते हैं
तो मेरे ख्याल से चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। तो आपका जो सबसे मेन समस्या वो क्या है सर? सिस्टमेटिक सब्जेक्ट का सीक्वेंस, यानी कि कौन से सब्जेक्ट के बाद आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे और किस तरीके से उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं ये चीज भी क्या होगा आपके लिए सर मायने रखता है। और साथ ही मेरे मित्र इन सभी के अलावा जो सबसे अहम चीज है मेरे मित्र वो क्या है? आपका विल पावर। आपका विल पावर, ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र कि ये जो 5 चीज की मैंने चर्चा करा उन सभी में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है विल पावर। आपके पास बहुत बढ़िया कंटेंट मौजूद है, बहुत बढ़िया सोर्स ऑफ कंटेंट भी मौजूद है, अच्छे गाइडर मौजूद हैं और आपको मने नहीं है। आप एकदम सोच के बैठे हैं मास्टर कितनो पढ़ा लेगा, कितनो मोटिवेट कर लेगा, हम पढ़वे नहीं करेंगे, क्या करेगा मास्टर। तो मेरे मित्र सफलता से कोसों दूर हैं। और फिर किसी भी सब्जेक्ट, आप सिर्फ साइंस की बात नहीं करो सर, आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करो, वहां पे चीजें आपके अगल बगल से गुजर जाएगी और बाद में पता चला कि सर आसान था, थोड़ा सा अगर हम अपने आप को सबल बनाते तो हम कर लेते। तो वो कहावत होती है कि अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मेरे मित्र यहां पे आप सभी ध्यान में रखना, जो आप लोगों के मन में संशय है कि आखिर साइंस में क्या पढ़ा जाए, एक हवा बना हुआ है कि टेक्नीशियन का सिलेबस बदल गया, फलना का सिलेबस बदल गया, चिलना का सिलेबस बदल गया। अब बदल गया तो बदल गया, सिलेबस को गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि वही सब चीज है, बस 2-4 को चीज ऐड कर लिया गया है। तो मेरे मित्र अपडेट तो हर किसी को करना पड़ता है। आपका फोन जहां से आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं वहां पे भी आपको अपडेट की जरूरत पड़ती है और अपडेट करते हो तो क्या हो गया, 4 चैप्टर ऐड हो गए तो उसको पढ़ लेंगे। तो मेरे मित्र डरने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज क्या है? आपका विल पावर। जब तक आप मजबूत इच्छा शक्ति के साथ अपने आप को सबल नहीं बनाएंगे, अपने आप को लक्ष्य के प्रति कंसंट्रेट नहीं करेंगे, आपको यह नहीं पता होगा कि सर सब्जेक्ट का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट क्या है, तब तक चीजें सर आपको भयावह लगेगी। और मेरे मित्र मैं आपको अगर सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूं, जो सबसे जरूरी चीज है वो जरूरी क्या है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को फोड़ना चाहते हो, मेरे लहजे में अगर आप उसको फोड़ना चाहते हो तो मेरे मित्र सबसे पहले तो आप उसके थ्योरी को क्लियर कर लो, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ सर, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाओ। अब इन सभी चीज के लिए आपको सर बेहतर सोर्स अवेलेबल जरूर होना चाहिए, बेहतर सोर्स अवेलेबल जरूर होना चाहिए। और बेहतर सोर्स अवेलेबल होने का मतलब यह नहीं है कि कहीं से भी कुछ उठा लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके पास है, देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और देख सकते हो, देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या बढ़िया है यह सेलेक्ट आपको करना पड़ेगा। यह सेलेक्ट करने के लिए कोई और नहीं आएगा चिला। तो बेहतर सोर्स ऑफ कंटेंट तो आपके पास होना ही चाहिए, साथ में आपकी कंसंट्रेशन बिल्कुल ही क्या होनी चाहिए सर, एकदम क्लियर होना चाहिए, हाई होना चाहिए कि हमें यही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। यह आपको कॉन्फिडेंस देगा। और मेरे मित्र कंटिन्यूटी आप सबों को बना करके रखनी होगी, क्योंकि याद रखिएगा कि जब शाम होती है तो सुबह होने में 12 घंटे का समय लगता है और इस 12 घंटे में बहुत कुछ हो जाता है सर, सर्जिकल स्ट्राइक भी हो जाता है, आप सबों को मालूम है। तो मेरे मित्र आप सभी को यह हमेशा ध्यान में रखना होगा कि पढ़ाई सर 1 घंटा, 1 दिन या 1 महीने की कहानी नहीं होती है सर, इसका अपना एक टाइम पीरियड है। ऐसे ही नहीं सर, स्कूलों में सिलेबस बनाई जाती है 1 साल की, 6 महीने की, उस सिलेबस बनाने का अपना एक पर्पस होता है और ये सभी चीजें साइंटिफिकली होती है। दैट्स वाई हम बस यही कहेंगे कि छटपटाने की जरूरत नहीं है, छटपटाना बंद कर दो, चला सारा चीज आसान हो जाएगा। हो सकता है कि मेरी कुछ बातें, कुछ शब्द आपको चुभेगी कि गुरुजी ये बहुत खतरनाक होते जा रहा है, लेकिन मेरे मित्र सच्चाई यही है। और जब तक आप सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आपके आसपास में इसी तरह का संशय, भय, डर, इन सभी का माहौल बना हुआ रहेगा। आपके ऊपर लगेगा कि हमें प्रेशर है इस चीज को करने का, लेकिन प्रेशर तो आपको कोई नहीं दे रहा है। आप तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल का प्रेशर ऐसे ही लेके घूम रहे हैं, जो कि आपके पूरे एटमॉस्फेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है। थी सर जो पृथ्वी पर लोग है वो प्रेशर से तो रखा हो जाएगा। आपको यह देखना है कि अगर हमें हमारी जिंदगी बदलनी है तो हमें त्यागना होगा किस चीज को, तो सर वैसे सभी चीज जो आपके समय को मार रहा है और वैसे सभी चीज जिसका आपके सफलता में 0% योगदान है, अब वो कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो। और साथ में मेरे मित्र सिस्टमेटिक सब्जेक्ट सीक्वेंस,
और सिस्टमेटिक सब्जेक्ट सीक्वेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम फिजिक्स पढ़ेंगे फिर केमिस्ट्री फिर बायोलॉजी, चलो ये सर कर लेंगे, नहीं। आपको कौन सा बुक आपके एग्जाम के लिए रामबाण है इस चीज पे भी फोकस करना होगा, क्योंकि जिस तरह से आप मार्केट में बुकों का अंबार देखते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं उलझना बहुत ही सर सरल सी बात है और सभी छात्र अमूमन उलझते हैं। लेकिन आपको किस चीज पे फोकस करना है कि हमें चाहिए क्या और मार्केट में जो हमें चाहिए वो कहां पे अवेलेबल है। तो मेरे मित्र आपको क्या चाहिए, थ्योरी और न्यूमेरिकल। और आप सभी को मालूम है कि अपनी यूथ साइंस बुक वाली जो क्लासेस है वो लगातार चल रही है आपकी, और फिजिक्स आपका आधा क्लियर हो गया, हीट एंड टेम्परेचर आपका चल रहा है। अब जो आपके चैप्टर बचे हुए हैं सर उसमें अपडेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ग्रुप डी 2022 के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। तो कई सारे छात्रों का परसेप्शन यहां पे भी है कि सर यूथ पढ़ लें कि रुक्मिणी पढ़ ले, तो मैं आपको यहां पे क्लियर कर देना चाहूंगा कि दोनों ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक है, दोनों ही क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक है, दोनों ही चैप्टर वाइज है। बस फर्क किस बात की है, तो सर इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका सीमित है, कितना, 9500। तो मेरे मित्र पीवाईक्यू के लिए आप यूथ लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, रुक्मिणी साइंस से पढ़ रहे हो 9500 प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। साथ में मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखिएगा कि मैं आपको यूथ तो करवा ही रहा हूं और साथ ही साथ आप सबों के सर बेहतर रिजल्ट के लिए, क्योंकि अपने परिवार के साथ बहुत सारे ऐसे छात्र जुड़े हुए हैं जिनका साइंस पूरा कंप्लीट है, वो एनसीईआरटी क्रैक करने के विचार में है, वो एनसीईआरटी पे खेलना चाह रहे हैं। तो मेरे मित्र परेशान मत होइएगा, होली के बाद आपका 45 डेज एनसीईआरटी चैलेंज भी हम आप सबों के बीच लेकर के आ रहे हैं, जहां पे हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के होल ऑफ द क्वेश्चन जितना है सर उसको 45 दिन में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे मित्र ये 45 दिन में आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हमारे साथ तभी क्रैक कर पाओगे जब आपके पास सर कंटेंट रहेगा, जब आपके पास थ्योरी रहेगा। तो एनसीईआरटी के लिए तो आपको परेशानी नहीं है और वो होने भी नहीं देंगे हम, क्योंकि हम हैं यहां पे। दूसरा, जो मन में दुविधा चल रही है बहुत सारे छात्रों का, मास नंबर जो मैंने पोल कराया था तो लगभग 27% स्टूडेंट यूथ पब्लिकेशन के बुक के पक्ष में थे और 53% स्टूडेंट जो है वो हमारे रुक्मिणी पब्लिकेशन के बुक के पक्ष में थे। तो मेरे मित्र मैंने फिर से क्या आपको कहा कि ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दोनों क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और चला जी मैं आपको यूथ का जो फिजिक्स है वो आधा कंप्लीट करा दिया हूं, आधा बचा हुआ है वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और साथ में अगर आपकी इच्छा है, क्योंकि जनता रुक्मिणी साइंस पब्लिकेशन की तरफ ज्यादा जा रही है और जनता का रुझान है कि गुरुजी इसको करा दिया जाए, सब बात कहे हम नहीं मानेंगे, एक रो लगी परेशान नहीं होना है, सब समस्या के समाधान होगा। चला इसके लिए भी परेशान नहीं होना है। इसके सर जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर उसको हम मैराथन में आपको कंप्लीट करा देंगे, उसको हम मैराथन में आपको कंप्लीट करा देंगे। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, दोनों ही बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं। तो मुझे तो मालूम है कि मैंने आपको क्या पढ़ाया है, और जो नहीं पढ़ाया है, जो अपडेटेड है, हम आपको इस बुक से उसका मैराथन करा देंगे। तो मेरे मित्र आपका यूथ का भी समस्या का समाधान हो गया सर, जो आपका रुक्मिणी पब्लिकेशन का 9500 वाली बुक है उसके भी समस्या का समाधान हो गया। तो पीवाईक्यू के लिए तो आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। आपका यूथ कंप्लीट और सर रुक्मिणी पब्लिकेशन ये भी दोनों कंप्लीट होगा। और बहुत सारे छात्र कमेंट करते हैं कि गुरुजी ये वैसे सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। तो मेरे मित्र मैं आपको इतना दिन से पढ़ा रहा हूं और अभी भी आपको लग रहा है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। आप ये बताओ कि जितना मैंने आपको करा दिया है, यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन एंड टाइम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, या जो कुछ भी जो मैंने कंसेप्ट दिया है, क्या उस कंसेप्ट का अप्लाई आप यहां पे करेंगे तो चीजें आपके लिए जटिल होगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो मेरे मित्र जब कंसेप्ट आपके पास है तो क्वेश्चन लगाने में आपको कितना टाइम लगेगा? मैराथन लगा देंगे पूरा का पूरा, ये आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा जब आपकी इच्छा है। तो अब जो मसला फंस रहा है, चलो पीवाईक्यू का तो हो गया, अब जो मसला फंस रहा है वो ये कि गुरुजी ये एनसीईआरटी कैसे कंप्लीट होगी। और कई सारे छात्र ये सोच रहे हैं कि गुरुजी ये लुसेंट वाली जो पोर्शन है ये कैसे कंप्लीट करें। मेरे मित्र पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखना कि ये एनसीईआरटी और लुसेंट अगर आप साथ ले करके चलना चाहते हो तो आप बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हो कि सिटिंग पावर वाले स्टूडेंट हो, 12-12 घंटे की पढ़ाई करते हो, नो डाउट आप अपने से क्लियर कर लोगे, बहुत बेहतर तरीके से क्लियर कर लोगे। लेकिन अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हो तो मेरे मित्र आप इस सोर्स का जरूर पता लगाइए, क्योंकि सोर्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर रिजल्ट, इन योर सक्सेस। स्रोत जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है।
अगर स्रोते गड़बड़ा गया चला तो समझो श्रोता गया, ये बात याद रखना। तो आप जहां भी पढ़ रहे हैं, जिस किसी भी पढ़ रहे हैं, वहां पे ये कोशिश कीजिए, ये देखने की प्रयास कीजिए कि जो कंटेंट आपको मिल रहा है वो क्या है। और मेरे मित्र आप कोशिश कीजिए, अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी और लुसेंट साथ में लेकर के पढ़ सकते हैं। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चला लुसेंट को साइड में रख करके आगे नहीं बढ़ सकते हो, ये बात तो हम लिख करके देंगे। और कोई भी बड़े बड़े टीचर हो, बड़े से बड़े महारथी हो, मेरे मित्र प्रत्येक के टेबल पे लुसेंट साइंस जरूर अवेलेबल होता है। क्योंकि कंपटीशन की लिमिटेशन सिर्फ और सिर्फ इसी बुक से आकी जा सकती है कि कंटेंट क्या पूछेगा। और इस बुक से सिर्फ आप रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, जेई की बात कर लो, आप बीपीएससी तक को सर ठोक बजा के आ सकते हो, इतनी पावर है। तो कहीं ना कहीं इसका सम्मिश्रण बहुत ही जरूरी है। तो जहां से भी पढ़ रहे हैं वहां पे कोशिश कीजिए कि जो आपका थ्योरी है वो सर आपका एनसीईआरटी और लुसेंट दोनों का मिश्रण हो। और अदरवाइज आप हमसे पढ़ रहे हैं, हमारे पास पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आप पूरी तरीके से निश्चिंत रहे सर। ये हम मतलब 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे मुंह से जो भी शब्द निकलेंगे सर वो आपका लुसेंट और एनसीईआरटी का मिक्सर होगा। और न सिर्फ लुसेंट और एनसीईआरटी का मिक्सर, बाद बाकी आपके जो बेहतर से बेहतर पब्लिकेशन है सर, चाहे वो हम बात कर ले सर एसएन पब्लिकेशन की किताब हो क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए, एबीसी का सर हो, या फिर आप एससी वर्मा की फिजिक्स की बात कर लो, या फिर आप केमिस्ट्री में सर एसएन ले लो, बायोलॉजी में ले लो, कहीं भी ले लेंगे। आप हमारे साथ हैं तो मेरे मित्र एनसीईआरटी, लुसेंट, ये दोनों का मिक्सर, अदरवाइज जितने भी बुक हैं उन सभी का मिश्रण आपको कंसेप्ट में झलकेगा, कंटेंट में झलकेगा, और कहीं ना कहीं आप सभी देख पा रहे होंगे। ये वैसे छात्र के लिए जो कहीं ना कहीं से पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे मित्र इस दोनों को आप साथ में लेकर के जरूर चलिए। मालूम है मुझे कि आपके पास समय कम है, तो कहीं ना कहीं कोशिश जरूर कीजिएगा कि जितना भी आपके पास समय मिले उसमें एनसीईआरटी को उल्टाया जाए। तो मेरे मित्र अगर आप सभी बस इतना करते हैं, और जो ये मैंने 5 चीजें आपको बताई, अगर इस 5 चीज पे आप काम कर देते हैं तो आपके मन में संशय नहीं रहेगी, आपके मन में ये दुविधा नहीं रहेगी कि हमें साइंस में क्या पढ़ना है। ये बात मैं लिख करके दे सकता हूं, ठीक है। और साथ ही मेरे मित्र आप सबकी ये डिमांड भी थी कि गुरुजी जो आपके कोर्सेज हैं उस पे क्या कुछ ऑफर रहेंगे या नहीं रहेंगे होली ऑफर के। तो मेरे मित्र मैंने आप सबों को बोल रखा था कि होली में अपने जितने भी बैचेज हैं उन सभी पे ऑफर आएगी। और ध्यान में रखिएगा, अगर आप हमारे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं और ये जितनी भी बातें मैंने कही इन सभी को आप क्रैक करना चाहते हैं, अगर आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है कि गुरुजी हम कर लेंगे, तो मेरे मित्र यू कैन डू इट। और ध्यान में रखिएगा आपके पास ये एक सुनहरा मौका है। अगर आप चाह रहे हैं कि सर जो बचा हुआ समय है इसमें आप एनसीईआरटी पे लगातार फोकस किए हैं, अगर इस एनसीईआरटी का पूरा कंटेंट मिल जाए तो हम उसको 10 से 15 दिन में पढ़ के हटा सकते हैं, तो मेरे मित्र आप कर सकते हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं एनसीईआरटी के लिए तो ध्यान रखिएगा अभी हमारे सभी बैचेस पे होली ऑफर चल रहा है। और मैं आपको थोड़ा सा अगर ब्रीफ करना चाहूं किसके बारे में, एनसीईआरटी साइंस फाउंडेशन के बारे में, तो मेरे मित्र ये जो आपका बैच है, ये बैच आपका क्लास 6 से लेकर के 10 तक के जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पोर्शन है वो पूरा आपका कवर करवाएगा। ध्यान में रखिएगा सिर्फ एनसीईआरटी, शुद्ध एनसीईआरटी, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। अब आप कहेंगे कि सर इसको पढ़ लेंगे तो हम फलाना एग्जाम करेक्ट कर लेंगे, चिलाना एग्जाम करेक्ट कर, आपको जो एग्जाम करेक्ट करना है करिए, लेकिन मेरे मित्र याद रखिएगा प्रत्येक एग्जाम का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। जबकि ये बैच आपका क्या है, आप सभी याद रखेंगे सर ये बैच आपका एनसीईआरटी स्पेशल है, एनसीईआरटी स्पेशल है। तो मेरे मित्र अगर आप कहीं से भी पहले से साइंस पढ़े हुए हैं या फिर आप चाह रहे हैं कि साइंस को हम सर बेसिक से पढ़ें और आपका मोटो है कि बीपीएससी ट्री, बिहार एसआई, बिहार पुलिस कांस्टेबल, इन जैसे एग्जाम में आप अपने साइंस में परचम लहराएं, तो मेरे मित्र एनसीईआरटी स्पेशल मैं कहूंगा आप जरूर पढ़िए, आप इसको जरूर पढ़िए। और अभी आप मेरे मित्र आज 21 तारीख है, 21 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक आप हमारे इस बैच में चले सी मात्र 249 में इनरोल हो सकते हैं, मात्र 249 में। याद रखिएगा कब से कब तक, 21 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक। अगर आपको इस कोर्स से संबंधित कोई और अन्य जानकारी चाहिए तो मेरे मित्र यहां पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे मित्र आप सभी के मन में आएगा कि गुरुजी ये एनसीईआरटी बैच में आप हमें कंटेंट क्या दोगे। तो मेरे मित्र मैंने जो आपको बोला कि अगर आपके अंदर विल पावर है कि हम 15 से 20 दिन में एनसीईआरटी साइंस को कवर कर लेंगे, तो हम आपको मौका दे रहे हैं। सारे लेक्चर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्लास 6 से 10th स्टैंडर्ड तक का आपको अवेलेबल करा रहे हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि हम कर लेंगे तो मेरे मित्र आप कर सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट मौका है। और ध्यान दीजिएगा कि जो आपको इसमें पूरा सिलेबस मिलेगा मेरे मित्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री
और बायो के जो भी पोर्शन है वो सारे पोर्शन आपको सर कंप्लीट मिलेंगे। इसीलिए आपको इसमें इस चीज की परेशानी नहीं रहेगी कि गुरुजी क्लास आ रही है या नहीं आ रही है, या इतना समय बचा है हमसे होगा या नहीं होगा। आप क्लास इनरोल करो, बैच देखना स्टार्ट करो और तब तक देखो सर, जब तक कि आपका 10 से 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है। बस इसके लिए कि सर हमें साइंस को मजबूत करना है। और मेरे मित्र, आप फिर किसी भी एग्जाम की बात करो, आप वहां पे ठोक के आएंगे क्वेश्चन को। ध्यान में रखिएगा, अगर आप हमारे साथ एएलपी एंड टेक्नीशियन दोनों के लिए सर, एएलपी एंड टेक्नीशियन दोनों के लिए, क्योंकि याद रखना चाहिए कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछा जाएगा और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आपको साइंस के 40 नंबर पूछे जाएंगे। तो हलवा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएगा। और साथ ही जो आपका एएलपी एग्जाम है उसमें भी साइंस है, सीबीटी 1 और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो ये जो हमारा बैच है, मैं आपको बता दूं कि ये बैच भी हमारा रिकॉर्डेड है, योगदान बैच आपका एनसीईआरटी साइंस फाउंडेशन की तरह। और इसमें आपका प्रॉपर तरीके से एएलपी एंड टेक्नीशियन दोनों एग्जाम के लिए सर साइंस और बेसिक साइंस एंड ईडी अपडेटेड सिलेबस के साथ कवर करवाया जाएगा। और ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका रिकॉर्डेड होगा। और इस बैच में मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के संपूर्ण लेक्चर मिलेंगे और बायोलॉजी आपको मंडे टू फ्राइडे क्लासेस मिलती है। या फिर मेरे मित्र, आप सभी चाहते हैं कि गुरुजी हम आपके साथ रेलवे के सभी अपकमिंग भर्ती के लिए, वैसे सभी छात्र जो फ्रेशर हैं, जो आगे के सभी भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं और इस बार भी परीक्षा देंगे और उसको मन है कि सर साइंस को पूरा कंप्लीट करें और हम आपके साथ लाइव जुड़ करके पढ़ें, तो मेरे मित्र आप हमारे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे, जहां पे ये सभी बैचेस मिलेगी। और मेरे मित्र, द लॉजिकल साइंस के किस बैच में आप जुड़ेंगे सर लाइव, तो ध्यान में रखिएगा, ऑल आरआरबी एग्जाम वाले बैच में। ये बैच आपका सिर्फ और सिर्फ साइंस के लिए है, जिसमें मेरे मित्र फिजिक्स के सभी चैप्टर आपके क्लियर होंगे, केमिस्ट्री के सभी चैप्टर होंगे और बायोलॉजी के सभी चैप्टर होंगे। और ध्यान में रखेंगे कि इस बैच में अभी जो है मात्र आप 349 में इनरोल हो सकते हैं। और इसमें जो क्लासेस चलती है सर, वो लाइव क्लास चलती है। कितने बजे से सर? सुबह 8 बजे से, मंडे टू फ्राइडे। मेरे मित्र, अगर आप चाहते हैं कि सर हम सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग कंप्लीट करें, तो मेरे मित्र अभी ये हमारा बैच रिसेंटली चालू ही हुआ है और इसमें 5 चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है। और 5 चैप्टर के बाद से इंजीनियरिंग ड्राइंग या आपके जो और पोर्शन है, वर्क एनर्जी एंड पावर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, आईटी लिटरेसी, अगर आप इन सभी को अपने साथ पढ़ना चाहते हैं तो अभी अगर आप एडमिशन इसमें लेते हैं, इनरोल होते हैं, तो जो चैप्टर हमारा हो चुका है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपका जो नया चैप्टर है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। और मेरे मित्र, इसमें अल्टरनेटली क्लासेस मिलती है और आपको बर्डन भी नहीं होगा कि सर साइंस के साथ हमें बेसिक साइंस भी पढ़ना पड़ रहा है। और मेरे मित्र, जब सीबीटी 2 में आपको बेसिक साइंस की जरूरत पड़ेगी और जब टेक्नीशियन ग्रेड 1 में आपको बेसिक साइंस की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे सर यही बेसिक साइंस एंड ईडी बैच आपके 40 नंबर को सिक्योर कर रहा होगा। तो अभी इन सभी बैचेस में मेरे मित्र ऑफर चल रहा है और ये ऑफर आपका कब से कब तक रहने वाला है, तो ध्यान में रखिएगा कि जो भी बैचेस पे ऑफर मैंने आपको बताया है, ये सभी ऑफर आपका जो है वो 21 मार्च यानी कि आज से कब तक रहेगा सर? 26 मार्च तक आप सबों के लिए अवेलेबल रहेगा, 21 से लेकर के 26 तक। अगर आपको इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो 9065970477 पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे कहां से सर? गूगल प्ले स्टोर से। क्या सर्च करेंगे सर? द लॉजिकल साइंस सर्च करेंगे। क्या करेंगे? सर्च द लॉजिकल साइंस सर्च करेंगे। और साथ ही मेरे मित्र, उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा सेशन आपके साइंस के दुविधा को कहीं ना कहीं खत्म किया होगा। और मेरे मित्र, अगर आप चाहते हैं कि आप जैसे और भी छात्र साइंस के इस पेशोपेश दुविधा या संशय से दूर रहे, उनको एक सही मार्गदर्शन मिले, तो मेरे मित्र अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।